बिल्कुल, उसे लगा था कि उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि उसने अब चीजों को, जो भी श्रद्धा से जुड़ी जो भी चीजें थी, उनको ठिकाने लगाने शुरू कर दिया था। न सिर्फ बॉडी को, बल्कि उसके कपड़े हो, उसका फ़ोन हो, उससे जड़ी जो भी चीजें थी, फ़ोटोग्राफ्स हो, मोबाइल हो, हर चीज़ों को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आस-पास ठिकाने लगा रहा था, ताकि अगर कभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कड़ियों को जोड़ा ना जा सके, आफताब कभी पुलिस के ट्रैक में ना आ सके। इसलिए उसने बड़ी साजिश के तहत इन चीजों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, तो पुलिस ने उन्हीं चीजों को, चूंकि जो चीजें उसने नष्ट करने की कोशिश की, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो, चाहे कपड़े हो, चाहे वो मोबाइल से पूरा का पूरा जो डाटा है उसे डिलीट करने की कोशिश की हो, इन सारी चीजों को पुलिस अब रिकवर कर रही है और ये एक बड़ा सबूत बनेगा जब पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट करेगी। दूसरी चीज, ये जब पुलिस वारदात दरअसल रिश्तों को भी तार तार करती है। एक वो लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक शख्स पर भरोसा करती है, उसके लिए अपना शहर छोड़ देती है, उसके साथ लिव इन में रहती है, उसका कत्ल सिर्फ इस बात के लिए कर दिया जाता है कि उसने शादी का दबाव बनाया। बिल्कुल शादी, और आप ये देखिए, क्योंकि ये लड़की जब यहाँ परिवार वाले अगेंस्ट थे, तो वो बॉम्बे से दिल्ली आकर के शिफ्ट हो गई। दिल्ली में अपनी सारी चीजें, अपनी सारी शर्तों को उसने पीछे छोड़ दिया था जो इन्फॉर्मेशन मिली है, और ज्यादातर बातें जो थी वो आसपास के हिसाब से वो अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार थी। लेकिन एक शर्त थी श्रद्धा की कि वो शादी कर ले। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी राजी नहीं था। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें मर्डर का मेन मोटिव यही निकल के आ रहा है कि श्रद्धा लगातार शादी का दबाव बना रही थी, और इस शादी के दबाव बनाने की वजह से ही आफ्ताब जो है उससे नाराज रहता था। अक्सर दोनों के बीच इसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था, और फिर एक दिन उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर उसने बॉडी पार्ट को जिस तरीके से उसको ठिकाने लगाया है, जो ब्रुटैलिटी दिखाई है, पुलिस अब उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा कर रही है, जोड़ रही है। और पुलिस का कहना है कि आफ्ताब के खिलाफ अब तक काफी सारे सबूत उनको मिल चुके हैं, जो महरौली के अलग अलग जंगलों के इलाके से हो, टेक्निकल एविडेंस हो, इन सारी चीजों को पुलिस एक एक कर जोड़ रही, इन कड़ियों को जोड़ रही है ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। डीएनए और नेहा, फोरेंसिक जांच भी की जाएगी जो अभी अवशेष मिले हैं श्रद्धा के। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें शामिल है। पुलिस का कहना है कि डीएनए की जो फॉरेंसिक जांच है वो हर पहलू की, क्योंकि जो घर से देखिए जहां पर बॉडी को काटा गया वहां से आरी मिली है, इनमें बॉडी के पार्ट जुड़े हैं। जो जंगल से जो बरामदगी हुई है, जगह जगह से आप कहिए जो हड्डियां मिली हैं, जो बॉडी के दूसरे बॉडी के पार्ट मिले हैं, उन सबकी जांच कराई जाएगी फॉरेंसिक, उनका डीएनए कराया जाएगा। ये एविडेंस बहुत मायने रखते हैं बाद में कोर्ट में, क्योंकि घर में ही उसके ट्रेसेस मिल गए हैं, जो जिस आरी से काटा गया उस आरी से ट्रेसेस मिले हैं। तो इन चीजों को स्टैब्लिश करने में फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये बाद में बेहद काम आते हैं। और दूसरी चीजें, जो कपड़ा है, जो बाल के निशान मिले हैं, जो आरी से, जिस आरी से काटा गया वो जो बरामदगी हुई है, और ये फॉरेंसिक एविडेंस, इसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जगह जगह के फुटेज पुलिस के पास, और फिर तीसरा जो है वो टेक्निकल एविडेंस, जो मोबाइल से जो डाटा डिलीट किए गए हैं, ये सारी चीजें पुलिस अलग अलग जो टीम है वो इस हिसाब से काम कर रही है। इन सारी सबूतों को, इन सबको कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि उनके पास अब तक काफी सबूत जुट गए हैं। और जब एक बार फॉरेंसिक और दूसरे सारे रिपोर्ट पुलिस के पास आ जाएंगे, तो पुलिस का ये भी कहना है कि बेहद जल्द इस पूरे मामले में साउथ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। साथ ही हिमांशु, श्रद्धा का कत्ल मई में किया गया, कत्ल की रात क्या कुछ हुआ था, ये डिटेल्स आफ्ताब ने बताई हैं। देखिए, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है, जो कब उसने कत्ल किया, आरी वो कहाँ से लेकर आया, और उसके बाद क्या उसने कुछ प्लास्टिक रैपर्स भी खरीदे, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। आफ्ताब जो कुछ भी बोल रहा है पुलिस उसके सीधे से यकीन नहीं कर रही है। पुलिस जो भी आफ्ताब से बातचीत हो रही है उस एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है, और देख रही है कि आफ्ताब कितना सच बोल रहा है। कहीं पुलिस को गुमराह करने की तो कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस ये नहीं चाहती कि कोर्ट में किसी भी वजह से केस कमजोर पड़े।
इसलिए आफ्ताब के हर बयान को, जो भी वो घटना की रात वाली बात बता रहे हैं या उसके बाद की किस तरीके से उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, इन सारे उसके सारे बयान को पुलिस वेरीफाई कर रही है। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि अभी जो भी आफ्ताब बता रहा है उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, उससे रिलेटेड सबूत एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सबूत है, सबसे पहले जो आरी मिली, उसमें से जो ट्रेसेस मिले, बॉडी पार्ट जो बरामद किए गए हैं निशानदेही पे आफ्ताब के, जो कपड़े, और तीसरा टेक्निकल एविडेंस जिसको रिट्रीव करने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा की जा रही है। हिमांशु, ये कौन से वो इलाके हैं जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए हैं, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं सामने? देखिए, ये मेहरौली का इलाका है। जब मेहरौली से आप आगे गुड़गांव के रोड पे जब आप जाते हैं तो उसमें बीच में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो खाली है, जो रिच एरिया, जो जंगल का एरिया है। तो इन्हीं एरियो में इसकी ये रहना भी आया था जब ये, तो ये मेहरौली के ही इलाके में इसमें घर लिया गया था। तो वहां पे क्योंकि वो इलाका बेहद करीब है, तो ये जंगल जो पूरा है मेहरौली का, उसी इलाके में, उसी जंगल में इसमें बॉडी पार्ट को ले जाकर डंप किया हुआ था। और अब पुलिस उसी ट्रेफिक को आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद कर रही है। उनकी जांच पुलिस के द्वारा अब कराई जाएगी आगे। तो इसमें अभी पुलिस को काफी मशक्कत करनी बाकी है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम सबूत साबित होना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार रहेगा, और जो कुछ भी बयान आफ्ताब अब तक दे रहा है, पुलिस उसको रिकॉर्ड कर रही है। उस बयान के आधार पर पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे, तभी उस बयान का बाद में कोर्ट में मतलब साबित होगा। इन बिटवीन जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो श्रद्धा के दोस्त हो, चाहे वो आफ्ताब के दोस्त हो, उन सबके भी पुलिस एविडेंस स्टेटमेंट लेगी। पूरे रिलेशनशिप को, बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक के पूरे रिलेशनशिप को पुलिस एस्टैब्लिश करेगी, एक एक रिपोर्ट बनाएगी, और उसके बाद पुलिस आगे इस केस में बढ़ेगी। पुलिस का साथ साथ ये कहना जरूर है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम सबूतों और चार्ज इकट्ठा कर लिया जाए। सारी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रही है। नेहा, साथ ही हिमांशु, चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो कत्ल की जगह थी, वारदात जिस जगह पर अंजाम दी गई, वहां किसी ने भी श्रद्धा के चिल्लाने की आवाज, कोई और ऐसा सबूत, चश्मदीद कुछ भी सामने नहीं आया 6 महीने तक। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि बिल्कुल किस तरीके से उसने मर्डर किया। क्या उसने इन सारी चीजों को, मर्डर को भी उसने प्लान किया था? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं। जब एक शख्स था देहरादून में जिसने अपनी पत्नी की इसी तरीके से हत्या की थी, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स को उसने देहरादून के जंगल में ले जा करके वहां उसने डिस्पोज किया था। वहां पर भी किसी पड़ोसी, किसी को भनक नहीं लगी थी। पुलिस यहाँ पर लगातार आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। यहाँ पर पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आफ्ताब ने इस मर्डर को पहले प्लान किया था, कि किसी झगड़े के बाद ये अचानक से हुआ मर्डर है। इस चीज पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। अगर पहले से मर्डर नहीं बांशु, प्लान ही किया गया हो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आफ्ताब ने बाकायदा शव के टुकड़े स्टोर करने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के टुकड़ों को रखा और फिर एक एक करके उनको ठिकाने लगाया। जाहिर तौर पर प्लान्ड मर्डर था। जी देखिए, बिल्कुल। लेकिन ये प्लान कब किया, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्लान करने के बाद, चीजों को जुटाने के बाद उसने हत्या किया, हत्या करने के बाद इन सारी चीजों को खरीदा। क्योंकि इससे कत्ल के टाइम को पुलिस इस्टेब्लिश करेगी। मर्डर उसने कब अंजाम दिया, जो चीजें हैं, आरी है, फ्रिज है, वो सारी चीजें उसने कब स्टोर की, कहाँ कहाँ से स्टोर की, वो सारी स्लिप्स, वो सारी दुकानों से जहाँ से भी उसने खरीदी, उन सभी जगहों पर आफ्ताब को लेकर के पुलिस की टीम जाएगी भी, वेरीफाई भी करेगी। जो भी दुकान थे, जिन लोगों से भी इसने संपर्क किया, यही वजह की देखिए इसमें पुलिस इसके मोबाइल को खंगाल रही है। सिर्फ आज के ही नहीं, मई से पहले तक के सारे रिकॉर्ड से खंगाल रही है, ताकि एक एक एविडेंस निकल करके सामने आता है।
ये लगातार हम उस फ्रिज की भी तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु। इस फ्रिज में ही उसने श्रद्धा के टुकड़ों को स्टोर किया, फिर एक एक करके मेहरौली इलाके में ठिकाने लगाया। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल यही हिमांशु बना हुआ है कि क्या कोई विवाद इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि एक पढ़ा लिखा युवक जो नौकरी करता है, जो एक लड़की के साथ काफी वक्त से रिलेशनशिप में है, उसके दिमाग में इस तरीके का फितूर की बात कत्ल तक पहुंच जाए। बात कत्ल तक पहुंच जाए और कत्ल के बाद जो ब्रूटैलिटी है, बॉडी के पार्ट करके उनको ले जा करके दम करना अलग अलग इलाके में, ये अपने आप में बेहद एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये आती है। इस तरीके की चीजें बेहद कम देखने को मिलती हैं और इसीलिए पुलिस जो है पूरे मामले को बेहद बारीकी देख रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वहां पे शिफ्ट होने के पीछे भी ये साजिश तो नहीं थी, कहीं ये लंबी साजिश तो नहीं थी कि ले जाता हूँ और उसके बाद मौका पा करके ठिकाने लगा दूंगा। तो ये साजिश, ये आफ्ताब के दिमाग में ये पूरी जो बातचीत है, ये सबसे इसके दिमाग में घूम रही थी और यही वजह है कि पुलिस जो है आफ्ताब से जुड़े लोगों के भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी ताकि पता लग सके, कहीं से कोई सुराग मिल सके कि ये आफ्ताब के दिमाग में कब से चल रहा था। क्योंकि पुलिस को आफ्ताब जो भी बयान दे रहा है, पुलिस उस पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आफ्ताब जो है इन्वेस्टिगेशन को घुमाने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे। और यही वजह है कि एक एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। जिन जगहों से भी जो भी उसके मूवमेंट रहे हैं मई से पहले, जब भी वो दिल्ली आया और दिल्ली में जब वो जाकर के शिफ्ट होता है मेहरौली में, तो उस वक्त से ही इसके पूरे मूवमेंट से, इसके पूरे ग्रुप को, जिन लोगों से फ्रिक्वेंट टच में रहता था, उन सबसे मोहल्ले में किस तरीके का इसका बिहेवियर था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कत्ल के बाद क्या इसके बिहेवियर में किसी तरीके का कोई परिवर्तन लोगों को देखने को मिला था या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से जब इसने कत्ल किया तो क्या इसने अपने सारे ग्रुप में जो इसके दोस्त थे जिनसे लगातार। हिमांशु, एक और सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस जगह पर श्रद्धा काम कर रही थी, उन लोगों ने लीव ऑफ एब्सेंस को नोटिस करते हुए श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट नहीं फाइल की, वहां पर ये नोटिस में नहीं आया। दूसरा सवाल ये कि क्या आफ्ताब ने अकेले इस मर्डर को अंजाम दिया या उसका कोई सहयोगी भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि पुलिस को सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब पे ही शक है और आफ्ताब के अलावा इस मामले में अभी और किसी की शामिल होने के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। और आफ्ताब की स्टेटमेंट में भी किसी दूसरे शख्स का नाम फिलहाल नहीं आया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आफ्ताब के अलावा किसी का नाम नहीं आया है।